नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो साथियों, मैं आज आपको एक नया चैप्टर मैथ का लेकर आया हूं, जो कि हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग आज एक चैप्टर पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है आपका मैट्रिक्स, हिंदी में जिसको कहते हैं आव्यूह। ठीक है, इस चैप्टर पर हमें आज के इस क्लास में चर्चा करना है। सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि मैट्रिक्स का बिल्कुल बेसिक समझ लेंगे। बेसिक जैसे ही हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें पूरा चैप्टर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका हमें बेसिक आना चाहिए कि आखिरकार ये चैप्टर कह कर रहा है, इसमें किस किस चीज़ों के बारे में बताया गया है। जब हमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, तभी हम चैप्टर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स में तीन चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। एक तो रहेगा आपका एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन और तीसरा मल्टीप्लाई। इन तीनों चीज़ों की हम लोग इसमें बात करेंगे। मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स में जो खेल चलता है वो आपका चलता है एक रो का, और दूसरा खेल चलता है कॉलम का। रो और कॉलम का खेल चलता है। रो की बात किया जाए तो रो को m से शो किया जाता है, स्मॉल m से, और कॉलम को स्मॉल n से शो किया जाता है। इस चीज़ पर भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम का यूज किया जाता है। रो को स्मॉल m से शो किया जाता है और कॉलम को स्मॉल n से शो किया जाता है। रो अगर बनाया जाएगा तो रो ऐसा करके बनेगा आपका, एक रो ये है, ठीक है, एक पंक्ति है, ठीक है, और कॉलम आपका एक ये कॉलम आपका कॉलम हो गया। ठीक है, जैसे आप सभी ने देखा होगा कि स्कूल में क्या होता है, जब प्रेयर होती है तो प्रेयर में एक रो बनाई जाती है बच्चों की, एक पंक्ति बनाई जाती है बच्चों की, तो वही है पंक्ति। अगर हम किसी मकान को खड़ा करते हैं, किसी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, उसके चारों कोने से हम लोग कॉलम खड़े करते हैं। उन्हीं कॉलम पर एक ऊपर की दीवार खड़ी होती है। ठीक है, यानी उन्हीं कॉलम के माध्यम से हमारा पूरा घर तैयार होता है। ठीक है, जो नीचे पड़ती है नी में उनको कहते हैं रो, और जो लंबे लंबे खड़े करे जाते हैं उनको कहते हैं कॉलम। तो मैट्रिक्स में हम बात करेंगे केवल रो और कॉलम की। रो और कॉलम का ही पूरे चैप्टर में खेल है। ठीक है, रो को शो किया जाएगा स्मॉल m से और कॉलम को शो किया जाएगा स्मॉल n से। ठीक है, तो यहाँ से एक मैट्रिक्स आपका बन जाता है, इसको कहते हैं m इंटू n। क्या कहते हैं? m इंटू n, जिसको कहते हैं m इंटू n। इससे पता चलता है ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो m रिप्रेजेंट करेगी m रिप्रेजेंट करेगा रो के लिए, और n रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉलम के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें चर्चा करते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। जैसे मैं एक 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स लेता हूं। ठीक है, जैसे आपका हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, या डेड डैश करके लिख सकते हैं A1n तक, और इसको डेड डैश करके लिख सकते हैं A2n तक, इसको लिख सकते हैं डेड डैश करके A3n तक। इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं A11, ये आपका क्या है, एक एलिमेंट हो गया। A12 एक एलिमेंट हो गया। A13 एक एलिमेंट हो गया। A21 एक एलिमेंट हो गया। A22 एक एलिमेंट हो गया। इस प्रकार एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दिए गए होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं चर्चा करूं, जैसे A का एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको आपके सामने कि 1 4 2 3 2 1 6 3 और 2, ये आपका एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स में आपको पूछा जाए कि A11 की वैल्यू क्या है, तो आपको बताना है A11 की वैल्यू इसमें रहेगी 1, क्योंकि A11 की वैल्यू क्या रहेगी इसमें 1। अगर इसमें पूछा जाए A31 की वैल्यू क्या रहेगी, तो A31 की वैल्यू रहेगी आपकी 2। अगर पूछा जाए A22 की वैल्यू क्या रहेगी, A22 की वैल्यू आपकी रहेगी 2। यानी देखा जाए तो ये जो एक नंबर है A11 पर है, ये A12 पर है, A13 पर है, A21 पर है, A22 पर है, A23 पर है, A31 पर है, A32 पर है और A33 पर है। अगर देखा जाए इसमें m इंटू n अगर लगाया जाए, m इंटू n का मतलब होता है रो इंटू कॉलम।
अगर m की बात किया जाए रो, इसमें रो कितने हैं, तो रो है आपका एक रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो कितने रो हैं इसमें, 3 रो हैं। ठीक है सर। n बताता है आपके कॉलम के लिए, n बताता है कॉलम के लिए, तो कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और आपका तीसरा कॉलम। तो कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3 इंटू 3। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3। यानी अगर 3 की 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9। तो इसमें पता होना चाहिए 9 एलिमेंट है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए हमें पता चला ये 3 गुणे 3 का क्या है, आपका मैट्रिक्स है। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हैं मेरी बात के लिए। तो यहां से इस चीज की चर्चा चलती कि आखिरकार एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है क्या। अब पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है आपका ब्रॉड एलिमेंट। अगर इसमें ब्रॉड एलिमेंट की बात किया जाए, जैसे आपका हो गया एक ए आई जे जो है आपका एक क्या है, एक ब्रॉड एलिमेंट है, एक ब्रॉड एलिमेंट। ए आई जे आपका ब्रॉड एलिमेंट है। अगर मैं यहां से आई की बात करता हूं और जे की बात करूं, अगर आई की बात किया जाए और जे की बात किया जाए, तो आई रिप्रेजेंट करता है आपका रो के लिए और जे रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम के लिए। ठीक है। अगर ए बन की बात किया, जैसे ए आई जे में अगर मैं बात करता हूं ए बन की, ए बन टू, ठीक है, ए बन टू और ए बन 3। अगर बन की बात किया जाए तो आपका रो है और इधर वाला बन आपका कॉलम है। ए बन टू में बात किया जाए तो ये आपका रो हो गया और ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। ए बन 3 की बात किया जाए तो ये आपका रो हो गया और ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। इसका मतलब होता है ए बन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, ए बन की, ए बन टू और ए बन 3। इसका मतलब होता है पहला रो और पहला कॉलम। तो देखिए पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है सर। पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, इसी प्रकार दूसरा रो पहला कॉलम, इसी प्रकार दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो इस प्रकार हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो जैसे ये आपका हो गया ए आई जे, एक प्रकार का ब्रॉड एलिमेंट है। आई रिप्रेजेंट करता है आपका रो के लिए और जे रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम के लिए। तो इस बात की भी आप ध्यान रखेंगे। तो मैट्रिक्स का खेल यहीं से स्टार्ट होता है। पूरा खेल डिपेंड करता है रो और कॉलम पर। आपको रो और कॉलम बताना चाहिए कि ए आई जे लोग बता नहीं पाते, इसमें मल्टीप्लाई बहुत थोड़ी हार्ड होती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि मल्टीप्लाई इसका कैसे कर रहा है। एडिशन सब्सट्रैक्शन सभी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में ही लग जाते हैं। तो मल्टीप्लाई का खेल जब ही पता होगा जब हमें एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स पता होगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ से सारी बातें बिल्कुल मैं समझता हूँ क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो यहाँ से हम लोग एक हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा रहती है और रो की संख्या कम रहती है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की मैं बात करता हूं जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा रहती है और रो की संख्या क्या रहती है, कम रहती है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो छोटा सा पॉइंट, आपको डेफिनेशन नहीं रटना है। अगर डेफिनेशन रटेंगे तो मेरे भाई ऐसा रटते ही रहेंगे, रट्टू तोता बन जाएंगे, नहीं। हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझना है। बस अगर कोई आपसे पूछ ले कि नींद में ही पूछ ले, बताओ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, आप बता दो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा होती है, रो की संख्या होती है, खत्म कहानी। अब इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे एक आपका एग्जाम्पल मान लीजिए, ए जो है, ए का मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 1, ठीक है, और ये है आपका 2 3 2, ये आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें अगर कॉलम की बात किया जाए, अगर कॉलम की बात किया जाए तो कॉलम है आपका 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो कॉलम कितने हो गए, 3।
रो की बात किया तो रो कितने आपके, एक रो ये होगी, एक रो ये, कितने रो हो गए, 2। तो यहां से पता चला कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या है 3 और रो की संख्या है 2। हमने बात कहा था आपसे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो, रो की संख्या कम हो, वही आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है। समझ में आया? ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आता है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो की संख्या ज्यादा होती है, रो की संख्या ज्यादा होती है और कॉलम की संख्या कम होती है। ठीक है, जिसमें रो की संख्या ज्यादा होती है और कॉलम की संख्या कम होती है। जैसे ए का एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4, 2 1 1 2 2 1 6 2, ये एक आपका मैट्रिक्स दे रखा है। अब इसमें हमें रो देखना है, रो कितनी है, एक रो, दूसरा रो, तीसरा और चौथा। तो रो की संख्या कितनी हो गई, 4। कॉलम की बात किया जाए तो कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो कॉलम कितने हैं, 3। तो अब आपने देखा कि वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की संख्या ज्यादा होगी तो रो की संख्या है 4 और कॉलम की संख्या कम होगी तो कॉलम कितने आपके, 3। और जिसमें आपकी रो की संख्या ज्यादा है, कॉलम की संख्या कम है, तो आपको वर्टिकल मैट्रिक्स। और जिसमें आपका कॉलम की संख्या ज्यादा है, रो की संख्या कम है, वो आपका कौन सा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है मेरे भाई, अगर पहली बार आप इस चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ में आएगा, गारंटी है मेरी, पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चले, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये वादा है मेरा। ठीक है, बस आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। ठीक, तो 2 मैट्रिक्स की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है सर, अब तीसरा पॉइंट यहां से निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो की संख्या बराबर होती है कॉलम की संख्या के। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि सबका एग्जाम्पल ले रहे हैं तो सबका लेते चलेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ए का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 4। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 3 1 4। अब यहां से हमने बात करा था कि जो आपका रो मैट्रिक्स होगा, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपका होगा, उसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल रहेगी। इसमें अगर मैं रो की बात किया जाए तो रो कितने, एक रो और दूसरा रो, तो 2 रो हैं। ठीक है साहब, कॉलम कितने, एक कॉलम और दूसरा कॉलम, तो कॉलम कितने हैं, 2। तो 2 बराबर 2। जहां पर रो और कॉलम बराबर होंगे, जहां पर रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगी, उसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए बात के लिए? ठीक है सर, अब यहां से हमने 3 पॉइंट क्लियर करे थे कि पहला पॉइंट मेरे भाई था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, दूसरा यहां से पॉइंट क्लियर किया था वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, और तीसरा पॉइंट हमने समझा था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। अब बात करते हैं, चौथा यहां से पॉइंट निकलता है रो मैट्रिक्स। कौन सा निकलता है? चौथा टाइप आपका है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही रो होता है, केवल एक ही रो होता है। जिसमें केवल एक ही रो होगा उसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, ए का एक मैट्रिक्स है 2 3 5। इसमें क्या है, केवल एक रो ही है, कॉलम तो नहीं है ना। जिसमें केवल रो ही है वह कहलाएगा रो मैट्रिक्स। जिसमें केवल रो ही होता है उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक, अगला 5वां पॉइंट आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल कॉलम ही होता है, कॉलम ही होता है। जैसे ए का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3। एक ये मैट्रिक्स जो दे रखा है वह आपका कौन सा मैट्रिक्स रहेगा, वह आपका एक कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। बात समझ रहे हैं मेरी? तो अभी हमने बात किया था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कॉलम में रो रहेगा, कॉलम में आपका केवल कॉलम रहेगा। तो रो कॉलम का रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का फंडा यही है। ठीक है, अब पॉइंट आता है जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है। पांचवा जो छठा जो पॉइंट है वह आपका है जीरो
और नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, एवरी एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, यानी प्रत्येक तत्व जो होगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट जो होगा वह क्या होगा, वह प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ए का कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपके लिए 0 0 0 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, ये हो गया आपका जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो नल मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सातवां जो पॉइंट है वह है आपका यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कहलाते हैं जो इसका लीडिंग डायगोनल होता है, यानी मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या होते हैं, यूनिट होते हैं, यूनिट डिजिट होते हैं, बाकी जीरो होता है। ठीक है, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या होते हैं, इकाई होते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई होते हैं। मुख्य विकर्ण का मतलब होता है लीडिंग डायगोनल। एक मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई होते हैं, बाकी जितने बचे हुए होते हैं वह क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो किया जाता है आपको आई से। किससे शो किया जाता है, इसको आई से शो किया जाता है। जैसे आई का एक मैट्रिक्स बनता है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व क्या हो गया, इकाई हो गया, ये आपका हो गया लीडिंग डायगोनल, और बाकी जितने बचे एलिमेंट हो गए सारे क्या हो गए, आपके जीरो हो गए। इसी को कहते हैं यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स जो बनता है, 3/3 का मैट्रिक्स होगा, 2/2 का होगा, किसी भी प्रकार का इसमें मैट्रिक्स होगा, यही बताता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स में बस आपको इतना टाइप ध्यान रखना है, फिर जैसे ही आपको इतना सारी चीजें क्लियर हो जाती है फिर टॉपिक तो बहुत आसान हो जाता है, टॉपिक सारा आसान हो जाता है। ये चीज जो यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है, आई का जो मैट्रिक्स रहता है ये आपका फिक्स रहता है। अगर 3/3 का पूछ रहा है तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे, 1 0 0 0 1 0, ये तो आपका कितने का है, 3/3 का। ठीक है, लेकिन अगर 2/2 का पूछा जाएगा तो 2/2 में केवल 4 एलिमेंट उठकर आएंगे, 1 0 0 और 1। ये किसका हो गया, ये हो गया आपका 2/2 का। तो इसमें केवल 4 एलिमेंट उठकर आएंगे, क्योंकि 4 एलिमेंट में A11 A12 A21 A22 केवल 4 ही आएगा ना। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आज की वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।